प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के कवि लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। కవి या లేఖక పరిచయం నేర్చుకుంటే 4 మార్కులు పొందవచ్చు. కవి పరిచయంలో కవి జీవనకాలం, ప్రముఖ రచనలు, పురస్కారాలు మరియు కవి విశిష్టత గురించి ఒక క్రమ పద్ధతిలో నేర్చుకుంటే పరీక్షలో ఏ కవి యా లేఖక పరిచయం అడిగినా సులభంగా వ్రాయవచ్చు. మొదటగా కవి యా లేఖక ఏ పాఠానికి చెందినవారో రాయాలి. उदाहरणకి बरसते बादल पाठ के कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं. రెండవ వాక్యం वे हिंदी के प्रमुख कवि है అని రాయాలి. ఏ కవి या లేఖకైనా ఈ వాక్యాన్ని రాయవచ్చు. इनका जन्म सन 1900 में हुआ. కవి జన్మించిన సంవత్సరం రాయాలి. ఏ కవి या లేఖక అయినా సంవత్సరం మార్చి వాక్యాన్ని రాయవచ్చు. इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, चिदंबरा, पल्लव और गुंजन हैं. ఏ కవి या లేఖకైనా రచనలు మార్చి ఈ విధంగా రాయవచ్చు. इनका निधन सन 1977 में हुआ. ఏ కవి या లేఖకైనా సంవత్సరం మార్చి వాక్యాన్ని రాయవచ్చు. ఈ కవిపద్యంలో గీత గీసిన చోట వేరే కవిపద్యం సంబంధించిన వివరాలు జోడించి సులభంగా మంచి మార్కులు పొందవచ్చు. बरसते बादल कविता के कवि श्री सुमित्रानंद पंत जी हैं. वे प्रकृति के चित्रण में बेजोड़ कवि हैं. छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभ हैं. आपका जन्म 20 मई सन 1900 में अल्मोड़ा के कौसानी नामक गांव में हुआ. साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया. वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद आदि प्रमुख रचनाएं हैं. आपको 1968 में चिदंबरा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ. इनका निधन 28 दिसंबर सन 1977 में हुआ. ईदगाह के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद है. आप आदर्शोन्मुख और यथार्थवादी कहानीकार है. इनका जन्म काशी में 31 जुलाई सन 1888 को हुआ. आपका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव है. इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की. उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है. इनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है. गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि आपके प्रमुख उपन्यास है. बड़े घर की बेटी,
पंच परमेश्वर, कफन आदि आपकी प्रमुख कहानियां हैं। इनका निधन 8 अक्टूबर 1933 में हुआ। माँ मुझे आने दे कविता की कवयित्री मृदुल जोशी हैं। डॉक्टर मृदुल जोशी हिंदी की एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। आपका जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ। जोशी जी की रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व सम समाज का निर्माण है। जोशी जी की प्रमुख रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए, अर्ध की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों आदि। कन कन का अधिकारी कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। आपका जन्म 23 सितंबर सन 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ। वे वीर रस के कवि हैं। आप हिंदी के राष्ट्र कवि हैं। उर्वशी रचना के लिए आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपकी भाषा ओजपूर्ण और प्रेरणापद होती हैं। आपकी मृत्यु 24 अप्रैल सन 1974 में हुई। लोकगीत पाठ के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। आप हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार हैं। आपका जन्म सन 1910 में हुआ। उन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टेज, निबंध, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, टूटा आम, गंगा गोदावरी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपकी मृत्यु 12 अगस्त सन 1982 में हुई। रैदास ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। रैदास का जन्म सन 1482 में हुआ। रैदास के पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। वे मीराबाई के गुरु हैं। उनकी भक्ति में धासी भाव है। उनका निधन सन 1527 में हुआ। मीराबाई कृष्णोपासक कवित्रियों में श्रेष्ठ हैं। इनके गुरु रैदास जी हैं। आपका जन्म सन 1482 में हुआ। मीराबाई के पद मीराबाई पदावली में संकलित है। इनकी भक्ति में माधुर्य भाव है। इनका निधन सन 1573 में हुआ। स्वराज की नींव के एकांकीकार श्री विष्णु प्रभाकर हैं। आपका जन्म
सन 1912 में हुआ। आप आदर्शप्रिय व्यक्ति हैं। आपको आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा का लेखक माना जाता है। आवारा मसीहा आपकी प्रसिद्ध रचना है। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुए। दक्षिण गंगा गोदावरी पाठ के लेखक का नाम काका कालेलकर है। इनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर है। इनका जन्म 1 दिसंबर सन 1885 में हुआ। ये आजीवन गांधीवादी विचारधारा का पालन किया। इनसे रचित जीवन व्यवस्था नामक निबंध संग्रह गुजराती के लिए इन्हें 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी मृत्यु 21 अगस्त सन 1981 में हुई। रहीम का जन्म 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खानकाना है। ये संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं के विद्वान हैं। ये सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक है। रहीम सस्सई, बरवई नायिकाभेद, श्रृंगार सोरठ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 1626 में हुई। बिहारी का जन्म 1595 में हुआ। बिहारी सस्सई इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके दोहे नीतिपरक होते हैं। इनके दोहे गागर में सागर भर देने वाले होते हैं। इनकी मृत्यु 1663 में हुई। जल ही जीवन है पाठ के लेखक श्री प्रकाश है। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक है। इन्होंने विज्ञान संबंधी ढेर सारे निबंध लिखे हैं। इनके निबंध विचारोत्तेजक होते हैं। इनकी प्रमुख रचना संचार माध्यमों के लिए विज्ञान। हम भारतवासी कविता के कवि श्री आर.पी. निशंक है। आपका पूरा नाम रमेश पोखरियाल निशंक है। आपका जन्म 15 अगस्त 1958 उत्तराखंड के पिनानी गांव में हुआ। वे आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनकी रचनाओं का मुख्य प्रतिपाद्य देशभक्ति है, समर्पण, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पथ में, नवंकुर, मातृभूमि के लिए आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें।